ज़िद्दी बच्चों के पेरेंट्स को बच्चों को संभालना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। सुबह से लेके शाम तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बच्चे कुछ ना कुछ ज़िद कर रहे होते हैं और उससे पेरेंट्स इरिटेट होकर उनके ऊपर चिल्लाते हैं, डांटते हैं। लेकिन इससे कोई नतीजा नहीं निकलता। इससे बच्चे दुखी होते हैं और आप परेशान भी होते हैं और आपका मूड ख़राब होता है। तो इस वीडियो में हम ऐसी टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी बच्चों से डील करने में कि आप कैसे उनको हैंडल करें ताकि वो अपनी ज़िद करना या तो ख़त्म कर दें या कम कर दें। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टबर्न होना, ज़िद्दी होना क्या होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे हर बात को लेके अपनी मर्ज़ी से कोई काम करना चाहते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। हर बच्चे की अपनी कोई इंडिविजुअल सोच होती है, पसंद होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई एक बात या दो बात उनके अंदर उसका फर्म डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे तो यही करना है और उसके पीछे उनका एक लॉजिक होता है, कोई पर्पस होता है। अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो वो बच्चे स्टबर्न बच्चे या ज़िद्दी बच्चों की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ज़िद्दी बच्चे वो होते हैं जो कि किसी भी बात को लेके एडमेंट होते हैं, उनको कुछ सुनना भी नहीं होता है, वो चाहते हैं कि उन्हीं की बात सुनी जाए और मानी जाए। तो ये बच्चे कौन होते हैं? ये बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग सोच होती है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है और वो ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर अटेंशन रहे और मेरी बात को एक्नॉलेज किया जाए, सुना जाए। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि जब आप बच्चों से डील कर रहे हैं तो बच्चों की बात को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद शांत रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप भी गुस्से में हैं या किसी कारण से आपका मूड ठीक नहीं है, किसी बात की परेशानी है, तो ऐसे में बच्चों से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जब भी आप बच्चों से बात करें तो सबसे पहले देखें कि आप खुद शांत हैं कि नहीं शांत हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जब गुस्से में होते हैं तो ज़रूर कोई बात ऐसी निकलती है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी साइकोलॉजी के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। तो बच्चों से बात करने के पहले आपका अपना मूड ठीक होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की ज़िद पेरेंट्स को मालूम होती है कि बच्चा इस जगह परेशान करेगा। सपोज़ कि बच्चे की आदत है कि जो भी खाना बनता है उसको दूसरी वेजिटेबल खानी होती है। तो अगर आपको ये मालूम है तो आप उसी से चूज़ कराइए कि आज क्या बनना है। आप उसको 2-3 ऑप्शंस दे दीजिए और उससे कहिए तुम डिसाइड करो कि क्या बनना है। सपोज़ आपने कॉलीफ्लावर और कैबेज दिया, उसने कॉलीफ्लावर कहा, तो आप उस दिन वही कुक करिए और जिस समय खाना सर्व करिए उसको रिमाइंड कराइए कि ये तुम्ही ने डिसाइड किया था, देखो ये कितना अच्छा बना है। तो ऐसे में बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है कि वो जिद करे क्योंकि ये तो उसी ने डिसाइड किया था। इसी तरह कुछ बच्चे कपड़ों को लेके बहुत फंसी होते हैं। कभी कहीं जाना होता है तो वो कुछ अपनी पसंद के ऐसी ड्रेसेस निकालते हैं जो कि उस जगह नहीं पहनना हो। तो वहाँ पर पेरेंट्स 2-3 ऑप्शंस पहले ही निकाल के बच्चों के सामने दिखा सकते हैं कि देखो इसमें से तुम एक चूज़ कर लो, जो तुम्हारा मन होगा वही तुम पहनना। तो बच्चे के सामने जब आपने 2-3 ऑप्शंस दे दिए तो वो बच्चा उसी में से चूज़ करेगा, उसको लगेगा उसने डिसाइड किया है। तो बच्चों को कुछ ऑप्शंस देकर भी आप उनसे डिसाइड करा सकते हैं जो कि ऐसी जिद है जो रूटीन में बच्चा करता ही है और आपको पहले से मालूम है। इसी तरह से बच्चे सुबह उठने में कई बार स्कूल जाने के लिए मना करते हैं, तो वहाँ पर उनकी बात को आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई इशू नहीं है और बच्चा केवल पढ़ना ना पढ़े इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता, तो वहाँ अगर आप ये समझाएंगे कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, बड़े होके तुम ये बनोगे, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, तो वो बच्चा उससे रिलेट नहीं कर पाएगा, उसको ये बात समझ नहीं आएगी। आपको क्या करना है
कि जिस समय आप सोने जाते हैं थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, जो कि आपका भी फ्री हो और बच्चों का भी फ्री हो। उस समय बच्चे आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं और आपकी बात सुन भी लेते हैं। उस समय आप कुछ स्टोरीज सुनाइए, और वो स्टोरीज ऐसी हों जिनसे बच्चे रिलेट कर पाएँ कि स्कूल जाने से क्या बेनिफिट होते हैं। इस तरह की स्टोरीज और रियल एग्जाम्पल्स बता कर आप उसको मेंटली रेडी करिए कि स्कूल जाना अच्छा होता है। तो बच्चों को ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ एक बार में बताएंगे और उनको समझ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं और आपको उनको करवाना है, सिखाना है, तो वहाँ पर आप बच्चों के साथ मिलके काम करिए। जैसे कि बच्चे और सामान इधर उधर फैलाते हैं, आप उनसे अगर कहेंगे कि जाओ अपना रूम ठीक करो, तो वो नहीं करेंगे, वो जिद करेंगे कि मुझे नहीं करना है। उस समय आपको क्या करना है, आप उनके रूम में जाइए और उनका सामान पिक करना शुरू करिए, और उनसे आप कह सकते हैं कि चलो मिलके हम लोग इस रूम को ठीक करते हैं और देखते हैं कि पहले कौन करता है। तो जब इस तरह की फीलिंग बच्चों के मन में आएगी कि मुझे अपनी मम्मा को हराना है या ये कंपटीशन होने वाला है, इसको एक गेम की तरह लेंगे, तो वो वही काम करना शुरू करेंगे। तो हर जगह आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी है कि किस तरह से बच्चे आपकी बात को सुन के और मानना शुरू करेंगे। बच्चे अगर बड़े हो गए हों और तब वो जिद कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बच्चों के साथ बैठ के कुछ रूल्स बना देने चाहिए और उनके साथ नेगोशिएट करना चाहिए कि मुझे ये डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आप अलाउ नहीं कर सकते। तो अगर बच्चे इस तरह की एज के हैं तो उनके साथ बैठ के आप रूल्स बनवाइए और फिर उसको फॉलो कराइए। वहाँ आपको पेरेंट बनना है, डिसिप्लिन रखना है। तो बच्चों को ये भी आइडिया होना चाहिए कि कुछ बाउंड्री है उनके साथ में, कुछ डिसिप्लिन है जो उन्हें फॉलो करना ही है। तो इस तरह के बच्चों को जो स्टबर्न हैं, जिद्दी हैं, उनके साथ आपको डील करते समय अपने आप को काम रखना है, पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी रखनी है। इससे आप देखेंगे कि वो बच्चे बहुत एनालिटिकल बनेंगे, बहुत इंडिपेंडेंट बनेंगे और अक्सर बहुत रेजिलिएंट भी वही बच्चे होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। थैंक यू।